हाल ही में दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में भूकंप के झटके फील किए गए थे। साथ ही देश के अलग अलग राज्यों में भी इस चीज़ को फील किया गया था और अपने देश के पड़ोसी राज्य नेपाल में भी हमेशा भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। और इस भूकंप के झटकों में जान माल की नुकसान नहीं हुई थी और किसी भी तरह के कोई संकट नहीं आया था। लेकिन एक ऐसे दिन की कल्पना करें जब एक प्राकृतिक आपदा लगभग 10 लाख लोगों की जान ले ले। जी हाँ दोस्तों, 10 लाख। जब आप इस आपदा से हुए नुकसान के बारे में सोचते हैं तो विनाश के पैमाने के बारे में सोचकर ही आपको डर लगता होगा, क्योंकि एक साथ जब 10 लाख लोगों की जान गई होगी तो उस समय जान माल का कितना नुकसान हुआ होगा। तो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि देश ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे खतरनाक भूकंप कब आया था और कितने लोग उस भूकंप में मारे गए थे। मैं हूं कार्तिक, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल तारीख तक। तारीख के अनेकों एपिसोड में हम दोस्तों एक सेपरेट तारीख को लेकर आते हैं, जिसमें आपको उस तारीख के महत्व, उस तारीख की कहानियों और उस तारीख के बारे में एक डिटेल से एनालिसिस करके आप सभी को बताया जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं 23 जनवरी 1556 की। जी हाँ दोस्तों, 23 जनवरी 1556 यह वो दिन था दोस्तों जब दुनिया में सबसे खतरनाक भूकंप आया था। यह उस समय हुआ था जब वैश्विक जनसंख्या आज की तुलना में केवल 5% ही थी दोस्तों। समझिए कि कितना नुकसान हुआ होगा। और यह 1556 का साक्षी भूकंप है। साक्षी इस भूकंप का नाम है, जो चीन के साक्षी और साक्षी प्रांत में आया था दोस्तों। 8 तीव्रता की अनुमानित यह भूकंप इतिहास में सबसे घातक माना जाता है, जिसमें अनुमानित करीब 8,30,000 लोगों की जानें गई थी। भूकंप ने व्यापक विनाश किया, जिसमें उस समय की संरचनाओं, घरों और पूरे शहर का ढहना शामिल था। जीवन के तत्कालीन नुकसान के अलावा दोस्तों दीर्घकालीन प्रभाव में अकाल, बीमारियां, सामाजिक उथल पुथल शामिल थे। आज की तुलना में जनसंख्या के हिसाब से साक्षी भूकंप की भयावहता और भी ज्यादा है, इसलिए यह उस समय की अल्पकालीन घटना है। ज्यादातर रिपोर्टों के अनुसार इस भयावह तारीख को इतिहास के किसी भी दूसरे दिन की तुलना में ज्यादा लोगों की जान गई थी। इनमें से ज्यादातर मौतें उत्तर पश्चिमी चीन के शांक्सी प्रांत में हुई। चाइना के कई न्यूज अखबारों के अनुसार इतिहास के इस सबसे विनाशकारी भूकंप को जियाजिंग भूकंप के नाम से भी जाना जाता है, जो मिंग राजवंश के जियाजिंग सम्राट के शासनकाल के दौरान आया था। वर्तमान में शांक्सी, हेनान और गांसू प्रांत के एक साथ आए इस भयावह भूकंप को दक्षिणी तट तक महसूस किया जा सकता था। 3 साल बाद लगाई गई एक पट्टिका में बताया गया कि कैसे जमीन पर दरारें दिखाई दी, जिनमें से पानी बह निकला। शहर की दीवारें और घर जमीन में गायब हो गए और मैदान अचानक पहाड़ियों में बदल गया। पीली और वेई नदियां जलमग्न हो गई। जियाजिंग भूकंप का सबसे भयानक परिणाम 8,30,000 से अधिक लोगों की मौत थी, जो अगर सही है तो यह इतिहास का सबसे घातक भूकंप होगा। इस आपदा ने मिंग राजवंश को और कमजोर कर दिया, जो उस समय पहले से ही लगातार गिरावट की स्थिति में था, क्योंकि पुराने समय में उतना साधन अवेलेबल नहीं हुआ करता था। लोगों के पास उतने खाद्य सामग्री नहीं हुआ करते थे, राजाओं के पास उतना संपत्ति नहीं हुआ करता था। लेकिन इस दौरान इतनी बड़ी घटना हो जाना, यानी उस समय के राजाओं ही नहीं, उस समय के जो भी देश था उसे कमर तोड़ने की बराबर थी। और यह चीन में हुई इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर उस समय रख दिया था, जिसमें इतने लोगों का जान एक साथ चला गया था दोस्तों। इतिहास के सबसे भयावह भूकंप हादसा यह चीन में घटित हुई थी। इसके बाद भी अनेकों ऐसे घटनाएं अनेकों देशों में घटित होती है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर मौतें नहीं होती है। खैर, यह प्राकृतिक आपदा है, ऐसे घटनाएं घटित होते रहती हैं और भविष्य में शायद होगा, बट अब इससे बचने के लिए अनेकों प्रकार के साधन अवेलेबल हैं, जैसे कि भूकंप आने से पहले इस चीज़ को गणना कर लेना और सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाना आज के समय में मुख्य प्राथमिकता और यह एक
विकास का पहचान है। पहले ये सब नहीं हुआ करता था। तो दोस्तों यह जानकारी, यह तथ्य और यह कहानी कैसी लगी है कमेंट उसमें बताइएगा। और चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।